अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अलजेब्रा होता क्या है। अलजेब्रा इज़ एन अरेबिक वर्ड। ये एक अरबी का वर्ड है जिसका मतलब है ब्रिंकिंग टुगेदर ब्रोकन पार्ट्स, यानी कि बहुत से मुख्तलिफ वेरिएबल्स को, अल्फ़ाबेट्स को और कॉन्स्टेंट्स, इन सबको मिलाना यानी कि इकट्ठा करना। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अ कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड विद द फंडामेंटल ऑपरेशन सच एज, जैसे कि हमें पता है मैथ्स में बेसिक ये ऑपरेशन यूज़ होते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। इन सबको मिला के एक एक्सप्रेशन बनता है जिनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे मैंने इधर एग्जांपल दी है 2x + 3y + 9, और एक और एग्जांपल है a² - 2ab + b²। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे ये लिखा हुआ है, इसके अंदर डिफरेंट इनके पार्ट्स के नेम्स होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया टर्म्स क्या होते हैं। ये 2x एक टर्म होगी, 3y एक अलहदा टर्म होगी और 9 एक अलहदा टर्म होगी। जैसे कि मैं यहाँ लिखती हूँ 2x एक ये टर्म इंक्लूड होगी, 3y ये टर्म इंक्लूड होगी और 9। इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 2x 3y और 9। अब दूसरी बात आ गई, वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या होंगे, जो इनके साथ अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि x या y या a b अल्फ़ाबेट जो भी हो सकते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ भी सपोज कर सकते हैं, वो हमारे क्या होंगे, वेरिएबल। यानी कि हमारे इधर x और y वेरिएबल, ठीक है। अब कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर ऐसा अगर कोई डिजिट होगा, जैसे कि ये 9, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। यानी कि पहले एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो इसमें एक कांस्टेंट मौजूद है, लेकिन अगर हम दूसरे एक्सप्रेशन में देखें तो इसमें कोई भी कांस्टेंट मौजूद नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे कोफिशिएंट क्या होगा, वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। जैसे अगर हम पहला एक्सप्रेशन देखें, इसमें हमारे पास वेरिएबल था x, इसके साथ जो नंबर है वो हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। जैसे कि पहले एक्सप्रेशन में 2 जो है वो हमारा कोफिशिएंट था, और y के साथ जो 3 है ये हमारा दूसरा कोफिशिएंट होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है। मैं आपको फिर भी एक दफ़ा दोबारा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अलजेब्रा होता क्या, अलजेब्रा एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि अल्फ़ाबेट्स को, वेरिएबल्स को और फंडामेंटल ऑपरेशन, इन सब को इकट्ठा करके जब हम लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो इससे मुराद अलजेब्रा का मतलब होता है कि वो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करता है, ठीक है। जैसे मैंने इधर एग्जांपल में बताया, अब देखें इसमें वेरिएबल भी आ गया, अल्फ़ाबेट्स भी आ गए और ऑपरेशन भी आ गए इन दोनों एग्जांपल्स में, ठीक है। टर्म क्या होगी, ये 2x 3y और 9, ये इसमें 3 टर्म्स होंगी, ठीक है। वेरिएबल क्या होती है, वेरिएबल क्या होगा, जो अल्फ़ाबेट हम यूज़ करेंगे, जैसे कि एक्स वाई हमने इसमें यूज़ किया, ए और इधर बी या ए बी दोनों इकट्ठे हमने यूज़ किए, तो ये हमारा क्या होगा, वेरिएबल हो जाएगा। और कांस्टेंट क्या होगा, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। कोफिशिएंट क्या होगा, वेरिएबल के साथ जो डिजिट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। अब आगे आ जाए पॉलिनोमियल क्या होता है। वैसे तो हम अगर इंग्लिश में पढ़ें वोकैबलरी के लिहाज से, तो पॉली का मतलब होता है मोर देन वन थिंग, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों को मिला के जो चीज़ बनती है उसको कहते हैं हम पॉलिनोमियल। लेकिन अलजेब्रिक में हम क्या यूज़ करते हैं, इसको सिंगल टर्म भी एज ए यूज़ कर सकते हैं और एज अ मोर देन वन थिंग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, 3x भी अगर होगा तो वो भी पॉलिनोमियल कहलाएगा, अगर 2 टर्म्स आ गई वो भी पॉलिनोमियल कहलाएगा, या 2 से ज़्यादा टर्म आ गई तो वो भी पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। अब आगे हमने 3 और चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले मोनोमियल क्या होता है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, यानी कि 1, जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी उसको क्या कहेंगे, मोनोमियल। जैसे कि 5 3x 2ab, ये सारी, ये जैसे ये एक अलहदा टर्म आ गई, ये अलहदा टर्म आ गई, ये अलहदा टर्म आ गई।
अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ सिंगल टर्म आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, मोनोमियल। अब बायनोमियल क्या होगा, बाई का मतलब होता है टू, ठीक है, जिसमें दो टर्म्स आ जाएंगी वो बायनोमियल कहलाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी है 6x प्लस ए या a-3। अब देखिए ये एक टर्म आ गई और ये दूसरी टर्म आ गई, दो टर्म्स इंक्लूड हो गई ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, बायनोमियल। दूसरे एग्जांपल में भी देख लेते हैं, एक a आ गया और एक हमारे पास 3b आ गई, यानी कि दो टर्म्स हैं, तो इसका मतलब यहाँ ये भी बायनोमियल कहलाएगा। अब आती है बारी ट्राइनोमियल की। ट्राई, इससे पता ही चल रहा है ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है, इससे हमें ना आसानी हो जाती है याद रखने में, यानी कि समझ जल्दी आ जाती है। विच हैव 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म्स होंगी। जैसे मैंने इधर एग्जांपल दी है x², 3x और 5, ये 3 अलग-अलग टर्म्स हैं, यानी कि इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स यूज़ हो रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल, ठीक है। अब दूसरा है, मैंने एग्जांपल में लिखा है 2a, 3b और c, a b c, यानी ये 3 टर्म्स यूज़ हो रही हैं, तो ये क्या कहलाएंगी, ट्राइनोमियल। अब मैंने क्लास 7 की बुक में से कुछ क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं, आपके सामने मैं उनको सोल्व करके बताऊंगी। बहुत सिंपल से हैं, यानी कि सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है ऐड टर्म्स टू राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इनको सम कैसे करेंगे, हमारे पास 1, 2 और 3 है टर्म्स, तो हम इनके दरमियान सिर्फ एडिशन का साइन लगा देंगे, जैसे 2ab प्लस 3bc प्लस ca, तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। यानी कि बस इतनी सी बात ही, हमने ऐड करना है तो ऐड, इनके दरमियान ऐड का साइन लगा देंगे। अब दूसरा, इसको हम कैसे ऐड करेंगे, साइंस का भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। जैसे अब पहले वाले कुछ क्वेश्चन में कोई साइन नहीं था किसी का, जिसके साथ कोई साइन नहीं होगा ऑब्वियसली उसके साथ प्लस ही होता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें देखें -2ab भी आ रहा है और इधर -bc भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाहर भी प्लस का साइन ऐड कर देंगे, कोमे की जगह प्लस लगाना था, फिर ए, फिर प्लस, और ये ब्रैकेट में जिसके साथ माइनस होगा हमने प्लस लगाने के बाद उस टर्म को ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है, प्लस सी। अब हमें ये रूल्स तो पता है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2ab प्लस ए, इधर भी प्लस माइनस -bc प्लस सी, ये हमारा इधर क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन था राइट, हमने कांस्टेंट और वेरिएबल को सेपरेट करके लिखना है। जैसे अब पहला है 3a प्लस b -2, ठीक है। अब इसमें से हम इकट्ठा करेंगे कांस्टेंट। सबसे पहले कांस्टेंट क्या होगा इसमें, सिर्फ -2, ठीक है, और वेरिएबल क्या होगा इसमें, a एंड b, ठीक है, इसमें 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे थे और कांस्टेंट -2। माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि 2 के साथ माइनस का साइन था, अगर इसके साथ प्लस का साइन होता तो वो लगाते या ना लगाते कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर माइनस का साइन हो तो फिर लगाना मैटर करता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे 3l² -4n², ठीक है। अब इसमें कांस्टेंट क्या होंगे, कोई भी ऐसा हमारे पास टर्म मौजूद नहीं है जिसके साथ वेरिएबल ना हो, तो इसका मतलब है नो कांस्टेंट, ठीक है। और वेरिएबल कौन कौन से आएंगे, l एंड n, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमने मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल, इन सबको हमने इनमें डिफरेंस बताना है कि कैसे हमें पता चलेगा कौन सी मोनोमियल है, कौन सी बायनोमियल है और कौन सी ट्राइनोमियल है, ठीक है। अब सबसे पहले देखें 1, 2, 3, इस एक्सप्रेशन में 3 जो है वो टर्म्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है, तो क्या कहलाएंगी, ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। हमने पढ़ा था ना कि ट्राइनोमियल क्या होगा, जिसमें 3 टर्म्स यूज़ हो रही होंगी, तो इसमें 3 टर्म्स यूज़ हो रही है ना, तो ये क्या होगी, ट्राइनोमियल, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब सेकेंड 2x² -3, अब देखें ये एक टर्म है और ये 2 टर्म है, 2 टर्म्स आ रही हैं एक्सप्रेशन में, तो ये क्या होगा, बाइनोमियल, ठीक है। अब थर्ड वन, उसमें 11x² y², अब इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म यूज़ हो रही है, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, मोनोमियल, ठीक है। और इसमें भी देख लें सिर्फ एक टर्म यूज़ हो रही, तो ये भी क्या कहलाएगा, मोनोमियल। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आपको अगर कोई समझ नहीं आई होगी तो प्लीज़ मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इजीली, मैं आपको सारी डिटेल फिर एक दफ़ा समझा दूँगी जहाँ से जिसको जो समझ नहीं आया होगा, ठीक है। थैंक यू।